स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ये रवि पुष्य नक्षत्र से संबंधित है। ना केवल रवि पुष्य नक्षत्र, इसी के साथ दूसरे दुर्लभ योग भी जुड़ रहे हैं इस बार, जो कि रवि पुष्य नक्षत्र की शुभता को कई गुना बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण 2 दिनों का समय मिल रहा है, रविवार और सोमवार। बहुत ही दुर्लभ योग है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि एक नहीं कई उपाय मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि आप रविवार और सोमवार को करके अपनी अलग अलग समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि रवि पुष्य नक्षत्र कब प्रारंभ हो रहा है, किस दिन है और कौन से दिन क्या उपाय आपको करने हैं। वीडियो में 2 भाग में बनाऊंगा, जानकारी इसी वीडियो में रहेगी सब कुछ। लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा कि रविवार के दिन आपको किस समय कौन सा उपाय करना है। उसके बाद फिर आएंगे अपन सोमवार के दिन, क्योंकि दोनों ही दिन पुष्य नक्षत्र की तिथि मिल रही है। दोस्तों जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियो में भी आपको जानकारी दी है कि पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है, उसमें भी रवि पुष्य नक्षत्र को सबसे शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। और ऐसे पुष्य नक्षत्र के साथ अगर कोई दूसरे शुभ योग भी आते हैं तो पुष्य नक्षत्र की शुभता कई गुना बढ़ जाती है। छोटे से छोटा उपाय भी आपको कई गुना अधिक फल दे सकता है, अगर आप सही तरीके से उपाय को करें तो। और जो उपाय इस चैनल में बताए जाते हैं, मैं प्रयास यही करता हूँ जिसमें कि आपको कोई खर्चा ना करना पड़े। ऐसी चीज़ें जो आपके घर में ही मिल जाए, आसानी से उपाय हो जाए। उपाय बहुत छोटे होते हैं, सही तरीके से कर लें तो उसका भी लाभ आपको कई गुना बढ़ कर के मिल सकता है। अब दोस्तों उपाय की जानकारी शुरू करते हैं। इस महीने यानी कि जून 2021 में जो पुष्य नक्षत्र की तिथि पड़ रही है वो रविवार यानी कि 13 जून को पड़ रही है, और 14 जून को भी ये तिथि रहेगी। रविवार होने के कारण से इसे रवि पुष्य नक्षत्र कहा जा रहा है। सबसे शक्तिशाली योग होता है रवि पुष्य नक्षत्र का, और उसमें बहुत सारे शुभ योग और भी जुड़ रहे हैं। पुष्य नक्षत्र जो है 13 जून रविवार के दिन शाम को 7:01 से प्रारंभ होगा, जो कि 14 जून दिन सोमवार रात को 8:37 पे समाप्त होगा। उसी के साथ साथ रवि योग भी पड़ रहा है, जो कि 13 जून को ही प्रारंभ होगा, पुष्य नक्षत्र के साथ ही प्रारंभ होगा और समाप्त भी पुष्य नक्षत्र के साथ अगले दिन यानी कि 14 जून को होगा। उसके साथ एक और योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग। बहुत ही शुभ, बहुत ही दुर्लभ योग होता है। ये भी रवि पुष्य नक्षत्र के साथ ही प्रारंभ होगा, यानी कि 13 तारीख को शाम को 7:01 से प्रारंभ होकर के 14 जून सोमवार रात को 8:37 पे समाप्त होगा। यानी कि पुष्य नक्षत्र, रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग, ये तीनों ही योग 13 तारीख को प्रारंभ होकर के 14 तारीख की शाम तक के रहेंगे। ये तो हो गए वो शुभ योग। अब इसके अलावा आपको बता दें कि उपाय आपको जो करना है, अभी मैं सिर्फ रविवार के बारे में आपको बता रहा हूँ कि रविवार के दिन आपको किस समय कौन सा उपाय करना है। इसके बाद आपको सोमवार के उपाय की जानकारी भी दी जाएगी। इस समय में रविवार के दिन यानी कि शाम को 7:01 से लेकर के रात को 9:03 के बीच में आपको उपाय करना है। दोस्तों उपाय करने के लिए आपको जो समय मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उस समय पे आपको अपने पूजा स्थान में आकर के स्वच्छ कपड़े, पूजा स्थान में बैठने से पहले अगर हो सके तो नहा लें, नहीं हो सके तो कम से कम हाथ पैर मुंह धो लें अपने। और फिर उसके बाद स्वच्छ कपड़े धारण करके आकर के अपनी पूजा स्थान में उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। जो समय आपको बताया है शाम को 7:01 से 9:03 के बीच में। रविवार रवि पुष्य नक्षत्र का दिन है, इसीलिए सबसे पहले आप एक दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद सर्वप्रथम प्रथम पूज्य भगवान गणेश का ध्यान करें और भगवान गणेश से अपनी पूजा स्वीकार करने के लिए और पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने दीपक आप घी का प्रज्वलित कर सकते हैं, तेल का भी प्रज्वलित कर सकते हैं, दोनों में ही कोई समस्या नहीं है। जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में केसर है तो आप दीपक में केसर की एक पंखुड़ी भी डाल दीजिए। जो भी घी या तेल आपने डाला हुआ है उसमें केसर की एक पंखुड़ी भी डाल दीजिए इस पे। इसके बाद जो आपके स्क्रीन में भगवान विष्णु का जो मंत्र दिखाया जा रहा है, इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। भगवान विष्णु के इस मंत्र का जब 21 बार जाप हो जाए तो उसके बाद माँ लक्ष्मी का जो मंत्र आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है, उसका भी आपको 21 बार जाप करना है। दोस्तों माँ लक्ष्मी से पहले अगर भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो माँ लक्ष्मी और भी जल्दी प्रसन्न होती है और अत्यधिक प्रसन्न होती है। ये जानकारी मैंने अपने पुराने वीडियो में भी दिया है,
जो पहली बार देख रहे होंगे उनके लिए भी ये जानकारी है। माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप जब हो जाए तो उसके बाद माँ लक्ष्मी को आप खीर का भोग लगाएं। खीर का भोग अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो कम से कम शक्कर के कुछ दाने ही भोग में माँ को अर्पित करें और माँ से अपनी पूजा स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करें। लेकिन उससे पहले आप भगवान विष्णु, भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना करें, क्योंकि हम जो पूजा पाठ करते हैं कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ गलती रही जाती है। इसीलिए पहले हम उनसे क्षमा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर हमारी जो इच्छा है वो उनसे हम कहेंगे और उसे पूरी करने के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि जब भी आप पूजा करने बैठें तो आसन का प्रयोग अवश्य करें। मैंने कई बार ये चीज़ कहा है, आसन का महत्व क्या है ये मैंने एक वीडियो में समझाया भी है। तो कभी भी आप पूजा करने बैठें तो आसन अवश्य लें। आसन लेने से आपको क्या फ़ायदा होता है ये आप पुरानी वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पे आपका रविवार यानी कि रवि पुष्य नक्षत्र का जो उपाय था रविवार के दिन का खास तौर पे वो संपन्न होता है। इसके बाद चलते हैं सोमवार के उपाय की तरफ। सोमवार के जो उपाय रहेंगे वो एक से ज़्यादा उपाय रहेंगे, अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग उपाय है। जिसकी जैसी समस्या रहे वो उस उपाय को करे और अपनी समस्या से निजात पाए या अपनी समस्या का समाधान करने का प्रयास करे। उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन दबाने से ये होगा कि जब भी कभी इस चैनल में कोई वीडियो या जानकारी या कोई उपाय अपलोड किया जाएगा तो उसकी सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंचेगी और आप हर एक उपाय को कर पाएंगे, किसी उपाय से वंचित नहीं रहेंगे तथा अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल अवश्य होंगे। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं सोमवार के उपाय की तरफ। दोस्तों, सोमवार का जो उपाय है ये आपको सुबह और शाम दो हिस्सों में अलग अलग उपाय करने हैं। सुबह के समय जो उपाय करना है उसका समय मैं आपको बता देता हूँ। सुबह 4:15 से लेकर के 5:10 के बीच में ये उपाय करना है। ये सबसे अच्छा समय है। 14 जून दिन सोमवार सुबह 4:15 से 5:10 के बीच में आपको ये उपाय करना है। उपाय करने के लिए आपको केवल उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है। स्नान पहले कर लें, स्वच्छ कपड़े पहन लें, अपने पूजा स्थान में आ जाएं। उसके बाद एक आसन ले लें। आसन लेकर के उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और जो भगवान शंकर का मंत्र आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है, इस मंत्र का 11, 21, 51, 108 जितनी बार भी आप चाहें उतनी बार जाप करें। अगर इस मंत्र का आप रोज जाप करें एक निश्चित समय, एक निश्चित संख्या में, तो भी आपको एक अप्रत्याशित लाभ और परिवर्तन अपने जीवन में देखने को मिलेगा। किसी भी समस्या का समाधान करना हो तो बस मंत्र का जाप करें, ध्यान करें भगवान का, कहीं ना कहीं से मदद ज़रूर मिलेगी आपको। ये जो चीज़ मैंने अभी आपको बताया है ये हर कोई कर सकता है। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्हें कोई अनजाना भय सताता हो, पता नहीं किस चीज़ का डर है लेकिन डर लगता है, जिस चीज़ को हम नहीं जानते उस चीज़ से भी डर लगता है, एक अनजाना सा भय हमेशा रहता है मन में, दिल में, दिमाग में। ऐसे लोगों के लिए जो समय मैंने आपको बताया है सुबह का, जो मंत्र आपको बताया है उसके जाप होने के बाद उसी समय में शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। कुछ नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक दिन सोमवार के दिन इसी निश्चित समय पर शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और जो मंत्र आपको इसके पहले बताया है भगवान शंकर का उसका जाप करें। डर कहाँ गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको लगता है कि उनके जीवन में धन संबंधी समस्या है या धन आगमन और बढ़ाना है, ऐसे लोग जो ऊपर उपाय बताया था मंत्र जाप का, उस मंत्र जाप के बाद वो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। शिव तांडव स्तोत्र अगर हो सके तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में यानी शाम के समय भी इसका पाठ करें तो भी धन संबंधी समस्या का समाधान होता है। नहीं तो हर सोमवार सुबह के समय, निश्चित समय, इसी समय पर हर सोमवार हफ्ते में एक दिन तो कम से कम शिव तांडव स्तोत्र का पाठ जो है वो अवश्य करें। इसके पहले भी पुराने कुछ वीडियो में कुछ उपायों के माध्यम से ये बताया गया था कि किस प्रकार से भोलेनाथ या शंकर जी की पूजा करके आप अपने विभिन्न प्रकार के ग्रहों की बाधा या ग्रह दोष से किस प्रकार से आप मुक्ति पा सकते हैं, उनसे निजात पा सकते हैं। पुराने वीडियो में इसकी जानकारी दी गई थी, इसीलिए उस संबंध में मैं ज़्यादा चीज़ें यहाँ नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो समय व्यर्थ होगा। आप देखना चाहें तो पुराने वीडियो में देख सकते हैं। ये तो होगा सुबह के उपाय जो मैंने आपको 3 अभी उपाय बताए हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अब शाम की तरफ।
क्योंकि शाम के समय भी पुष्य नक्षत्र की तिथि पड़ रही है और उस समय भी आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय, छोटा सा उपाय है, वो आप कर सकते हैं। शाम के समय जो उपाय करना है उसका समय आपको बता दें। शाम के समय सोमवार 14 जून 6:57 से लेकर के 8:05 के बीच में आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक देसी कपूर का डिगला या टुकड़ा लेना है। देसी कपूर नहीं है तो जो भी कपूर आपके पास उपलब्ध है आप वो भी ले सकते हैं। वो ले करके आपको अपने पूजा स्थान में आना है। पूजा स्थान में आने के बाद आप उस कपूर को पूजा स्थान में रख दीजिए और भगवान शंकर का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका 21 बार जाप करिए। 21 बार जाप करने के बाद उस कपूर के टुकड़े को एक कटोरी में रख करके जला दीजिए और उस कपूर का धुआं अपने घर में दे दीजिए। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके घर में उपस्थित है तो वो घर से भाग जाएगी, वो नहीं रहेगी। और अगर कोई ज़्यादा ही नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित है तो अपने घर में ये उपाय रोज़ शाम को भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो कपूर का धुआं है वो आपको अपने घर में हर कोने में देना है, सिर्फ लैट्रिन बाथरूम इन जगहों पे नहीं देना है, इतना बस ध्यान रखिएगा। सामान्यतः इस उपाय से भी काफ़ी राहत मिलती है, लाभ मिलता है, तो लोग चाहें तो ये उपाय भी रोज़ अपने घर में कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे जातक जिनकी कुंडली में चंद्र ग्रह कमज़ोर है, जैसे कहते हैं कि चंद्र की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है कुंडली में, उन लोगों के लिए ये उपाय है। शाम के समय, यानी कि जो शाम का समय आपको बताया है 6:57 से लेकर के 8:05 के बीच में, इस समय चंद्रशेखर स्तोत्र का पाठ करें। हर सोमवार को करें और शुरुआत आज से ही करें, मतलब कि 14 जून जो शुभ तिथि है पुष्य नक्षत्र की, इसी में करें। चंद्रशेखर स्तोत्र का पाठ करें। असर आपको कुछ ही दिनों में देखने मिल जाएगा। चंद्र जो होता है वो मन का कारक भी होता है, इसलिए मन की चंचलता कम करने के लिए तथा चंद्र की स्थिति को बेहतर करने के लिए चंद्रशेखर स्तोत्र का पाठ करें। चाहे तो लिख लें इसे कहीं पर। शुरुआत आज से ही करें, करके देखें, फ़र्क आपको समझ में आएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से जब कोई इस वीडियो से लाभान्वित होगा तो कहीं ना कहीं आप भी उस पुण्य के भागी अवश्य बनेंगे। लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करने से भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि भविष्य में आने वाले किसी भी उपाय की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद दोस्तों। जल्द ही दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।